वेलकम बच्चों। ओ, स्वागत है आप सभी का स्कैन इंस्टीट्यूट में। तो कैट 2021 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है 4 तारीख से। तो सोचा थोड़ी इसी बहाने आपसे बात कर लीजिए। वैसे तो आप सभी बहुत स्मार्ट हो, आपने वेबसाइट वगैरह पे सब चेक कर ही लिया होगा। एक मिलने का बहाना हो गया हमारा फिर से, है ना। तो मेरा नाम अनिमेश है। जो लोग मेरे से पढ़ चुके मुझे जानते हैं। आई दिल्ली से बीटेक हूँ। कैट मैंने 2012 में दिया था, तो 99.75% स्कोर किया था। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, राइट। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो जस्ट ये मतलब वाई वाई सो शो ऑफ। ऐसा शो ऑफ क्यों, ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या है? वाई विल यू लिसन, क्यों सुनोगे मुझे आप? कुछ तो ऐसा किया होगा तो सुनोगे ना। समथिंग आई शुड हैव डन सो दैट इट डिजर्व टू बी लिसन। तो चलिए, वैसे बातें आपकी जानी पहचानी होगी, थोड़ा आपके लिए वापस से दिमाग में पे बिठा देते हैं। आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। ये देख लो आप यहाँ पर, 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 27 तारीख अक्टूबर में डाउनलोड कर सकते हैं आप। और 28 तारीख को डी डे। इस दिन तो इसके आगे पीछे तो मतलब लड़ाई वड़ाई तो मत करना, घर में भी दोस्तों से एकदम शांत रहना। जो भी कुछ, कोई कुछ मतलब चुपचाप सुन के मन निकाल देना, दिल पे लेना नहीं। उसके आसपास बात करेंगे फिर 28 नवंबर के आसपास फिर आपसे आएंगे बात करने, उससे काफ़ी पहले। तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सारी तैयारी बेकार हो जाएगी अगर आप उस दिन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो। एग्जाम का फॉर्मेट जब लंबा होता है तो क्या होता है कि आदमी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन एग्जाम का फॉर्मेट अगर छोटा है, जैसे अब 2-2 घंटे का एग्जाम एक्सपेक्टेड है ना, तो उसमें आप संभलने का मौका बहुत कम मिलता है। 3 घंटे का एग्जाम होता तो वही 15-20 मिनट खराब हो गए तो चल जाएगा। 2 घंटे में 15-20 मिनट खराब हुए तो नहीं चलेगा बच्चे। इसलिए प्लीज अभी से करोगे तो बेस्ट है। लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से अपना काम करो। फिर भी ठीक है, ह्यूमन बींग से हो जाते हैं कभी कभार किसी से, ऑफिस में, कॉलेज में, घर में हो जाता है। लेकिन इस एग्जाम के आसपास तो बिल्कुल संत महात्मा बन के रहना है। तो ये छोटी सी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि 28 तारीख को होगा 3 सेशन में। इससे पता चलता है कि 2-2 घंटे का ही होगा। ठीक है। तो ये वाले आई एम्स हैं, आपको तो पता ही है लिस्ट। तो मेनली जो ये एग्ज़ाम होते हैं ना, वो पीजीपी, एमबीए, पीजीपी, इनके लिए हो रहा है एग्ज़ाम। ये जो बाकी एग्ज़ाम है, ये जो पीजीपी एचआरएम वगैरह भी इसमें, देखिए जो बाकी हैं, जो एग्ज़ाम पीजीपी के अलावा जो एग्ज़ाम सब होंगे, तो लिखा भी हुआ, मेंशन भी किया है इन्होंने कि पीजीपी के अलावा जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए हर आईएम ना, मैंने उस शायद उस स्लाइड को इंक्लूड नहीं किया है। तो पीजीपी के अलावा जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अलग आईएम्स अपने अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डालते रहेंगे, तो आप इनको विजिट कर सकते हो। लेकिन वही है कि मेरा हमेशा ये मानना है कि मेन स्ट्रीम में ही रहना चाहिए। देखो मेन स्ट्रीम आदमी रहता है ना, तो शिफ्ट करना आसान है। आप पहले से ही अपने आप को बहुत ट्रंकेटेड फॉर्मेट में कर लोगे तो फिर उसके बाद मुश्किल है। ठीक है, तो जनरल जनरल फील्ड पे रहो, अनलेस कि आप बहुत श्योर हो कि आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ करनी है। तो जो कैट का एग्जाम होगा ना, बेसिकली वो पीजीपी के लिए होगा, या जो फ्लैगशिप डिग्री है बोल सकते हो आईएम से वो मिलती है, उसके लिए होगा। ठीक है। तो आईएम से आपको एमबीए की डिग्री नहीं मिलती है, अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री नहीं मिलती, पीजीपी मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, पीजीपी। तो ये होगा आपका। बाकी और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि और प्रोग्राम के बारे में बात में ये है, देखो ये लिखा हुआ है ना, अदर देन पीजीपी स्पेसिफिक टू ईच पार्ट। तो पीजीपी के अलावा अलग अलग आप अपना वेबसाइट रेफर कर सकते हो। तो अगर आपकी बाई चांस परसेंटाइल कम हो जाती है और फिर भी आईएम का टैग लेना चाहते हैं, या कुछ और डेप्थ में पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि जो एमबीए का पढ़ाई होगी 2 साल की, उसमें तो ताबड़तोड़ पढ़ाई होगी, बहुत डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। बहुत आप खंगाल खंगाल के पढ़ना चाहते हैं तो करो पीएचडी बैठ के। मतलब उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी। नुकसान ये कि थोड़ा लंबा टाइम लगता है। और मतलब ऑब्वियसली कि जो इसके आपके साथ के लोग होंगे वो इतने शार्प नहीं होंगे जो कि पीजीपी वाले लोग होंगे। और फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को डेप्थ में जानते हो और आपको डिग्री आपकी बहुत रिस्पेक्टेबल हो जाती है, जो फ्यूचर में आपको ज़रूर मदद करेगी। तो ऑफ कोर्स ये पीएचडी वगैरह उन लोगों को करनी चाहिए जिनको जो एकेडमिक चीज़ें हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हों, कि प्रोफेसर बनना या किसी चीज़ में घुस के चले जाना, ज़्यादा पैसे के बारे में ना सोचना, उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है। तो हर तरीके के लोग होते हैं। लेकिन वही हमारा जो फोकस है, मेन हमारा फोकस कैट में अच्छा परसेंटाइल लाने पर है। कैट में अच्छा परसेंटाइल आ गया तो उसके बाद आप जो मर्जी डिसीजन ले सकते हो ग्रेसफुली। नॉन मेंबर आईएम भी कर सकते हैं। कोई हेल्प डेस्क नंबर आपको चाहिए तो इस पर कर सकते हो फोन। ठीक है, या आप हमारे हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी साथ में लिख देता हूँ, हेल्प डेस्क। अरे यार, 8595429399, ये भी हेल्प डेस्क नंबर हो गया। इस पर फ़ोन कर लेना, मैसेज कर देना, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बेस्ट
अप टू द और एबिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे आपको। क्या एलिजिबिलिटी, मैंने इतना सारा नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको, मेन क्या पढ़ना है, क्या वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सबको पता है अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। पाप तो नहीं किया आपने बैचलर डिग्री में, हाँ जी, पाप तो नहीं किया बैचलर डिग्री में। और अगर आप किसी कैटेगरी को हैं, ओबीसी नहीं, ओबीसी नहीं, सिर्फ एससी एसटी और कुछ डिसेबिलिटी, भगवान ना करे आपको अगर हुई है तो 5% का रिलैक्सेशन है आपके पास। ठीक है, और कोई यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड है, ऑब्वियसली यूजीसी एक्ट वगैरह वगैरह ऐसे कुछ होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर कन्वर्टिंग सीजीपीए का कोई क्लियर मार्क्स नहीं है तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मान लो, जैसे मेरी सीजीपीए 8.525 थी, मेरी सीजीपीए 8.525 आईटी दिल्ली से थी, और आईटी दिल्ली एग्जैक्ट कुछ बताता नहीं है कि कैसे कन्वर्ट करो। तो क्या करेंगे, क्या बोला कि इसको मैक्सिमम सीजीपीए जो कि 10 पॉसिबल है उससे वो डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल देंगे। तो कायदे से मेरा परसेंटेज अगर निकालेंगे वो, तो ये मेरा परसेंटेज बनेगा। आईटी दिल्ली से हूँ मैं, ये मेरी सीजीपी है, डिग्री दिखा दूंगा मिलोगे तो अगर मेरा परसेंटेज निकालेंगे कैट वाले तो 85.25% बनेगा, ये हिसाब है। बाकी अगर कोई कोई कॉलेज बता ही देता है कि भाई 9.5 से मल्टीप्लाई कर लो या कुछ भी ऐसा बता दिया, तो वो क्राइटेरिया रहेगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्राइटेरिया किसी कॉलेज ने अगर नहीं बोला है, अगर कॉलेज ने कोई क्राइटेरिया नहीं बोला है, तो फिर वो क्या करेंगे, मैक्सिमम सीजीपीए 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी परसेंटेज में देती है तो कोई पंगा ही नहीं है, तो ज़्यादा काम का नहीं है। हाँ, शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे ज़्यादा काम का होगा, अभी तो बस क्वालिफाई करने के लिए 50% मिनिमम चाहिए। ठीक है, और ये तो बस ऐसे लिख देते कि अब कोर्ट केस में न घसीट लो उनको। जी, रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप जानती हो, ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कैटेगरी आपके पास है ना, सर्टिफिकेट वगैरह देखो, हो तो भी अप्लाई करना, नहीं हो तो मत अप्लाई करना, राइट। और जैसे अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन वगैरह में होता है कि भाई सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर दो, अगर उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, सर्टिफिकेट नहीं भी है तो जुगाड़ लो कुछ दिन में, फिर एडमिशन के टाइम पे दे देना। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। क्यों, नीचे आइए थोड़ा सा, मैं वापस ऊपर आऊँगा, थोड़ा सा नीचे ही देखो, दिख रहा है आपको, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसी टाइम पे आपको अपलोड करना है, उसी टाइम पर अपलोड करना है, तो यू मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द सर्टिफिकेट। हाँ, ये बात अलग है कि उसका अगर वैलिडिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है तो आप उसको अपलोड कर दीजिए और नई वैलिडिटी वाला फर्दर अप्लाई कर दीजिए, या अभी तो टाइम है, अभी अप्लाई कर दो, फटाफट फटाफट, मतलब कल अप्लाई कर दो, 14-15 दिन के अंदर कोई भी ढंग की जगह से आपको मिल ही जाता है, फिर तसल्ली से रजिस्ट्रेशन कर देना, सेफ साइड पे रहने की। ठीक है, और इंटरव्यू के टाइम पे तो सबमिट करना ही करना है, भगवान करे आपको इंटरव्यू कॉल है बहुत सारी। ऊपर आते हैं पहले, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो फीस, काम की बात, 1100-1200। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का टाइम रिपीट किया है उन्होंने, वो हमारे काम का नहीं है। टेस्ट सेंटर आप 158 सिटीज हैं, लिस्ट वगैरह, मतलब जो भी मेन सिटी है वो तो है ही टेस्ट, नहीं मेन सिटी है तो आपके आसपास की मेन सिटी होगी, वहाँ टेस्ट सेंटर होगी, होगा ही होगा। तो थोड़ा पहले फिल कर देने से आपको जो प्रेफर्ड सेंटर्स हैं वो मिल जाएंगे, ये बेनिफिट है। तो जिनका कोई रिजर्वेशन वगैरह का लोचा नहीं है और सर्टिफिकेट दोबारा नहीं बनवाना, वो तो एकदम कल परसों में अप्लाई कर ही दो। ठीक है, स्कोर कार्ड्स एक्सेसिबल होंगे, कोई हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, जैसा कि प्रैक्टिस है उनकी, कोई नई बात नहीं है ये। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के आसपास आएगी, मेरा रिजल्ट 9 जनवरी को आया था 2013, याद है मुझे। और दिसंबर तक वैलिड है, मतलब दो अगले साल जब 2000, ये एग्ज़ाम कब होगा, ये अ, ये एग्ज़ाम होगा आपका 2021 में हो रहा है, राइट, 2021 में हो रहा है 2022 के एडमिशन के लिए। तो फिर 2022 में जो एग्ज़ाम होगा ना, वो फर्दर आपके काम का होगा 2023 ऑनवर्ड्स एडमिशन के लिए। कहने का मतलब ये कि जैसे जीमेट वगैरह में ना 5-5 साल तक स्कोर वैलिड होता है, तो इसमें नहीं है ऐसा। जो जिस साल आपको एडमिशन लेना है उसी साल आपका स्कोर वैलिड है, अगर आप उस साल उस स्कोर से एडमिशन ले सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं ले सकते, फॉरगेट अबाउट, अगली बार दोबारा एग्जाम में अपेयर। ये ज़रूरी है। वैसे तो आज की एज में किसके पास ईमेल आईडी नहीं होगी, पहले होता था भाई ईमेल आईडी एक ही ईमेल आईडी से चाचा मामा ताऊ सबका काम चल रहा है, अब तो सबकी अलग अलग, बल्कि एक आदमी की 4-5 ईमेल आईडी होती है ना, एक तो छुपाना भी तो पड़ता है घर वालों से। यूट्यूब में हिस्ट्री आ जाती है ना, देखते हैं तो, वैसे हिस्ट्री डिलीट करना भी तो जानते ही हैं आप लोग। अरे ये सब हरकत मत करना यार, दिमाग इसमें लगाओ परसेंटाइल लाने में, इधर उधर फालतू दिमाग मतलब।
ठीक है बच्चे, ये तो बता ही दिया आपको मैंने पहले, और इंटरव्यू के टाइम पे दिया नहीं है, ये भी बता दिया आपको यहाँ पर। FAQs में सारे आपके काम के नहीं है, जो काम के मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। तो एग्जामिनेशन शिफ्ट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो अपने आप से ही कैंडिडेट कैन नॉट सेलेक्ट द शिफ्ट, आप शिफ्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको सुबह उठने की आदत नहीं है और सुबह सुबह एग्जाम हो गया, बी प्रिपेयर फॉर दैट। कितने सेक्शंस हैं इसके बारे में और बात करेंगे, जिस टाइम का एग्जाम है ना उस टाइम को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाए। काफ़ी लोग इस बात को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिट्री, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, मान लो आपको 10 से 12 एग्जाम, मान लो, तो 10 से 12 में आपको एक महीने पहले से एक्टिव होने की आदत लगानी की, 10 से 12 में आपका दिमाग बिल्कुल तेज चले। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड बाद अगले किसी और वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। कैलकुलेटर आप जानती हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, लेकिन एक्सपीरियंस कहता है तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से ना टाइम खराब होता है, जितना टाइप करते हो ज़्यादा हेल्प कम कम होता है, टाइम ज़्यादा खराब होता है। तो बेस्ट है कि अपनी खुद की कैलकुलेशन की जो इनहेरेंट कैलकुलेशन की स्पीड है उसको पे आप फोकस करें। निगेटिव मार्क्स नहीं है, वो तो वही है कि जो ऑप्शन वाला है उसके लिए निगेटिव मार्क्स है। तो TIT होता है ना, टाइप इन इंटीजर, टाइप इन द आंसर, टाइप इन द आंसर, TIT है, उसके लिए निगेटिव नहीं है। लेकिन तुक्केबाजी से होगा नहीं, कुछ भी आंसर हो सकता है, प्रॉपर आना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा वही नंबर ऑफ क्वेश्चन नॉन MCQ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर MCQ होंगे, थोड़े बहुत TIT टाइप के होंगे। कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, जो आ जाए हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी टेस्ट सीरीज में अगर आप होगे तो हम हर वेराइटी ऑफ टेस्ट सीरीज लेंगे, ताकि आप हर तरीके के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको। प्री स्पेसिफाइड ऑर्डर होगा, अब क्वांट होगा, DA होगा, LR होगा, पहले प्री स्पेसिफाइड होगा, सबके लिए सेम होगा, तो ज़्यादा इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मस्त है तो कुछ भी पूछ सकते हो, मस्त कुछ भी पूछ सकते हैं यार, बहुत गजब लाइन लिखती है। मॉक टेस्ट तो दो मॉक टेस्ट समझते रहो, मतलब यार सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। अब कहाँ से पढ़ोगे, हमारे साथ जुड़े हो तो पढ़ ही रहोगे, जहाँ भी जुड़े होगे वहाँ पढ़ ही रहोगे, ठीक है। बाकी मार्किंग स्कीम आपको पता ही है, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या बातें फोकस की जाए, तो 4 तारीख से शुरू हो रहा है, 15 तारीख में तो बोलता है ना, इसको 15 की जगह 5 याद कर लो, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया तो बफर रहता है। एक महीने का याद करो कि 4 अगस्त से शुरू, 5 सितंबर को खत्म, टीचर्स डे के दिन, ठीक है। एग्जाम का डेट 28 तारीख, एग्जाम की डेट 28 तारीख, वो याद कर लीजिए। एडमिट कार्ड तो डाउनलोड आ ही जाएगा, सब दोस्तों करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, तो इतनी बात बच्चे की बात नहीं है। जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, रिजर्वेशन का कोई चक्कर नहीं है तो कोई पंगा ही नहीं, फटाफट अप्लाई कर दीजिए। रिजर्वेशन का पंगा है और सर्टिफिकेट गलत है या नहीं है आपके पास, तो जल्दी अप्लाई करिए, और जितनी जल्दी सर्टिफिकेट आ जाए अप्लाई कर दीजिए, जितना जल्दी कर सकते हैं। फीस वगैरह आपने देखी लिया, 1100 SC ST और PWD के लिए, बाकी के लिए 2200 है, और IIMS की लिस्ट है, लेकिन ठीक है, वो तो हम पहले तो परसेंटाइल अच्छा लाएंगे तो ही हमारे लिए एक्टिवेटेड होगी, है ना। सिलेबस कोई सिलेबस नहीं, टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, हम और बातें इसके बारे में करते रहेंगे आपसे। ध्यान रखिए अपना और लगातार पढ़ते रहिए। बाय।